प्यारे बच्चों, पहले वीडियो में मैंने आपको वर्णमाला बताई थी। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के संपूर्ण क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। फिर सुनिए, वर्णों के संपूर्ण क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। और देखिए बेटे, ये कहते हैं, निज भाषा बिन जान के मिटे नहीं एक असूल। हम अपनी भाषा को जरूर पढ़े, जरूर समझे, अन्य भाषाओं को इसके बाद पढ़िए तो अच्छा होता है। तो अपनी भाषा को, हमारी जो राजभाषा है, मातृभाषा है, उसका हमें ध्यान रखना है, उसको समझना है, उसको जानना है, क्योंकि हमारे सारे राज्य के कार्य जो है राजभाषा के अंदर ही होते हैं। तो मैंने बताया था कि वर्णमाला को हम जो है तीन भागों में बांटते हैं। वर्णमाला के अंदर पहला भाग होता है स्वर, दूसरा व्यंजन, स्वर और व्यंजन, ये दो तरह की बात होती है वर्णमाला के अंदर। अब स्वर को अगर हम बांटते हैं, स्वर को हम देखते हैं, स्वर के तीन भाग होते हैं। नंबर एक होता है मूल स्वर। मूल स्वर, या इसको हम लघु भी बोलते हैं, लघु या ह्रस्व भी कहते हैं इसको, ह्रस्व। तीन नाम है इसके, मूल स्वर, लघु स्वर या ह्रस्व स्वर। और दूसरे में आता है हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ के अंदर संयुक्त भी आता है। और तीसरे नंबर पर आता है हमारा अयोगवाह। अयोगवाह। तो मैंने बताया था ह्रस्व जो है ये चार हैं। ह्रस्व ए, इ, उ और री, ये चार हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। देखिए भाई साहब, चार हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं, जिनको हम लघु स्वर या मूल स्वर भी कहते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे दीर्घ। दीर्घ का मतलब बड़ा, इसमें कम समय लगता है, ए, इ, उ, री। और जो इसके दीर्घ है ये आ, इससे 2 गुना समय लगता है। आ, ई, उ, और ये हमारा री होता है। लेकिन ये वैदिक संस्कृत के अंदर पढ़ाया जाता है, यहाँ हिंदी में इसको नहीं पढ़ाया जाता। तो 4 और 3 हो गए हमारे ह्रस्व स्वर, वो दीर्घ स्वर, 4 ह्रस्व स्वर यानी मूल स्वर, और 3 हो गए दीर्घ स्वर। और इसके बाद होते हैं हमारे संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, संयुक्त का मतलब है 2 स्वरों के मेल से बनने वाले। तो ये क्या है? ए, ओए, ओ, औ। अब थोड़ा सा देखने की बात है, विचारने की बात है, सोचने की बात है, ये ए कहां से आता है हमारे पास में? ए, जब हम ए का मेल ई से कराते हैं, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, तब ए आता है। और फिर वृद्धि स्वर हो जाता है। ए का मेल अगर हम ऐसे करा दें तो ऐ हो जाता है। ऐसे ही
ए का मेल अगर हम ऊ से कराते हैं तो ये ओ हो जाता है, और इसी तरह से आगे अगर ए का मेल हम ओ से कराते हैं तो ये औ होता है। बस ये चीज हमें जानने की है। और दो होते हैं हमारे अयोग वहा, अयोग वहा, ये अंग और अ, ये हमारे क्या होते हैं, ये अयोग वहा होते हैं। न तो ये स्वरों के साथ में है और न व्यंजनों के साथ में इनकी गिनती होती है, और जब होती है स्वरों के साथ भी होती है और व्यंजनों के साथ भी होती है, इसलिए इनको हम अयोग वहा कहते हैं। तो ये हमारे जो है क्या है, ये हमारे स्वर हैं, और स्वर का ये वास्तविक रूप है। क्या है, वास्तविक रूप। अब इनकी मात्राएं हैं, मात्रिक रूप में बताता हूं आपको। तो ये हुआ हमारा वास्तविक रूप, स्वरों का वास्तविक रूप। अब इनका दूसरा रूप होता है मात्रिक रूप, जो हमें समझना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है। तो उसमें देखेंगे हम ए का जो मात्रिक रूप है सब के अंदर होता है, क्योंकि जैसे हम कहते हैं क, तो क में भी ए होता है, ये हलंत होकर ए लगकर तब ये पूरा क बनता है। तो खैर कहने का मतलब है ए तो सारे व्यंजनों में होता है, और आ जो है, आ का जो मात्रिक रूप है ये एक खड़ी पाई के रूप में होता है, ये मात्रिक रूप है। और ई, इसका जो मात्रिक रूप है इधर से ये, और ई का जो मात्रिक रूप है वो ये है। ऊ का जो मात्रिक रूप है ये है, और ऊ का मात्रिक रूप ये नीचे कोई होता है। री का मात्रिक रूप इस तरह से होता है। ए की एक मात्रा होती है, अय की दो मात्रा होती है। ये ओ, इसका एक ये पाई होती है और इस पे ये मात्रा होती है। ये हो गया हमारा इसका मात्रिक रूप। और औ का मात्रिक रूप ये दो मात्रा होती है। अंग की ये बिंदी होती है ना, तो ये ऐसा होता है। और के ये विसर्ग होते हैं इस तरह से। तो ये हो गया हमारा मात्रिक रूप। अब समझने की बात है, अगर हमें आ का प्रयोग करना है, आ, तो कै और कै पा की मात्रा में काम, न पा की मात्रा नाम है नाम, और छोटी ई जिसको हम ई बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कै कबूतर पे देनी है, कै पे मात्रा देनी है ये, तो यहाँ पर पहले ये पाई खींचिए, इसका डंडा खींचिए और यहां से मात्रा दे दीजिए। कि ले पा की मात्रा ला, किला, मैं पे छोटी की मात्रा मी, ले पा की मात्रा ला, मिला, जी ला, और बड़ी। बस यही हमें समझना है। ये मात्रिक रूप अगर समझ में आ जाता है तो फिर जो है हमारी भाषा बढ़िया शुद्ध होती चली जाती है। कै पे बड़ी की मात्रा कील है, कील ऐसे बोलेंगे। इसे की बोलेंगे, इसे की, तो कील। मैं पे बड़ी की मात्रा मील है, मील। सै पे बड़ी की मात्रा सील है, सील। इस तरह से। अब छोटा हो, छोटे ओ की मात्रा ऐसे, सै पे छोटे ओ की मात्रा सु, न सुन, न पा की मात्रा नार है, सुनार, ले पे छोटी की मात्रा लू, हार है, लुहार। ठीक। अब बड़ा वो है, बड़े ओ की मात्रा नीचे को, सै पे बड़े ओ की मात्रा सूरज, सूरज, शूल है, शूल। मैं पे बड़ी ओ की मात्रा मूल है, मूल। और इसके बाद आता है
री, री की ऐसे मात्रा होती है। जैसे मान लीजिए कै में री, क्री, श पे छोटी मात्रा शी, कृषि, कृषि, क्री, पैपा की मात्रा पा, कृपा, ये ए की ये एक मात्रा होती है। जैसे कै पे एक मात्रा के, लैपा की मात्रा ला, केला, मैं पे एक की मात्रा में, लैपा की मात्रा ला, मेला, अय की दो मात्रा है। कै पे एक की मात्रा कई, लैपा की मात्रा लाश है, कैलाश, है आई की मात्रा हई, दैर है, हैदर, पै आई की मात्रा पई, दैल है, पैदल। तो ये न दिखने की वजह से मैंने साफ किया। अब ऊपर देखते हैं, आई की मात्रा होगी। अब ओ की मात्रा कै पे ये आ की मात्रा दी, आ का डंडा दिया, ये मात्रा दी, को, ये ले, कोयल, सो, ये ले, सोयल, दो, ये मैं दोयम, यो। अब औ की मात्रा, औ होता कै पर औ की मात्रा कौ, आ, कौआ, कौआ, और। देखो ये और होता है, इसका मतलब होता है दूसरा, और का मतलब दूसरा। अगर हम यहाँ से क्या और बनाते हैं, इस और का मतलब होता है तरफ। जैसे हम कहते हैं बड़ल की ओर, बड़ल की तरफ जा रहे हैं, बुढ़ाना की ओर, बुढ़ाने की ओर जा रहे हैं। और यहाँ पर श्याम और राम, राम और श्याम, इसका मतलब दो हैं, तो दूसरे को लाने के लिए और का प्रयोग होता है। इसके बाद अंग, कै पंग की बिंदी, कंग, घै पा की मात्रा घा, कंघा, कै पंग की बिंदी, कंधा, कंधा, अंधा। और ये गले से बोलते हैं जैसे प्रा, त और दो शब्द प्रातः, ऐसे बोलते हैं प्रातः, प्रतः। तो इस तरह से हम इनको लिखते हैं, बोलते हैं। तो आज जो है इतना ही, क्योंकि इतना अगर आप समझ लोगे, ठीक कर लोगे, मात्रिक रूप को समझने के बाद में फिर तुम्हारी जो हिंदी है उसे तुम ठीक से पढ़ोगे, समझोगे और लिखोगे भी। बस आज इतना ही, बाकी अगली वीडियो।